The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को एक भीड़ ने गिरा दिया था। भीड़ में कई कार सेवक भी थे जिनका दावा था कि मस्जिद को ठीक उसी जगह बनाया गया था जहां एक प्राचीन राम मंदिर था। इसके बाद देश के कई हिस्सों में दंगे भड़क गए थे, जिनमें तकरीबन 2000 लोगों की जान गई थी। इस मामले में 2 केस चले थे। एक था मस्जिद गिराने के पीछे कथित साजिश का मामला, दूसरा अयोध्या में इकट्ठा हुई कार सेवकों और आम लोगों की भीड़ को भड़काने का मामला। साजिश का मामला चला लखनऊ और भीड़ को भड़काने का मामला चला रायबरेली में। 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने रायबरेली और लखनऊ वाले मामलों को एक साथ लखनऊ में चलाने का आदेश दिया। इसके बाद रोजाना सुनवाई शुरू हुई, जो 30 सितंबर 2020 को अपने अंजाम पर पहुंची। इस मामले में कुल 49 आरोपी थे, जिनमें भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और दूसरे दक्षिणपंथी संगठनों के कई बड़े नाम थे। मिसाल के लिए लालकृष्ण आडवाणी, जिन्होंने राम रथ यात्रा निकाली थी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती आदि। कुल 17 आरोपियों का देहांत हो चुका है। इनमें बड़े नाम थे शिवसेना के बाल ठाकरे, विश्व हिंदू परिषद के गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल आदि। 3 आरोपी फिलहाल भाजपा सांसद हैं, साक्षी महाराज, लल्लू सिंह और बृजभूषण शरण सिंह। इन सभी को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, जो कुछ हुआ अचानक हुआ था। साथ ही ये भी कहा कि अभियोजन पक्ष इन आरोपियों की संलिप्तता को लेकर साक्ष्य पेश नहीं कर सका। कोर्ट ने ये जोड़ा कि जीवित बचे 32 आरोपियों ने बाबरी मस्जिद को विध्वंस से बचाने की कोशिश की। पीछे से भीड़ आई और उन्होंने ढांचे को गिरा दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों ने किसी भी रूप में भड़काने का काम नहीं किया। मामले की संवेदनशीलता देखते हुए अदालत के परिसर में सुबह ही सुरक्षा का भारी इंतजाम किया गया था। ऐसे आरोपी अदालत में पहुंचे थे जिन्हें स्वास्थ्य कारणों से छूट लेने की आवश्यकता नहीं थी, जैसे साध्वी रितंबरा, साक्षी महाराज आदि। दोपहर 12:30 बजे के करीब फैसला आया, जिसका भाजपा के तमाम नेताओं ने स्वागत किया। सुनिए लालकृष्ण आडवाणी को। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी ने कहा कि वो फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। कांग्रेस ने भी इस फैसले को 2019 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संविधान की भावना के विरुद्ध बताया। पार्टी ने मांग की कि केंद्र और यूपी प्रशासन फैसले के खिलाफ अपील करे। फैसले से AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी नाराज दिखे। सुनिए। हर कोई आज एक दिली तकलीफ और दर्द को महसूस करेगा जो भारत के संविधान और भारत के डाइवर्सिटी, भाईचारगी, प्लुरलिज्म पर जिस किसी को आज भी अटूट भरोसा है और यकीन है। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। और मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुकदमे का फैसला दिया था, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेजी में कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। अब मैं ये समझने से खासिर हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहां पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियां रखी गई थी? क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे?
इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बरखिलाफ आज ये जजमेंट आया है, और ये मैं कहने पर मजबूर हूं कि वायलेंस पेज फॉर यू पॉलिटिकली। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।